स्वागत है आपका अपने चैनल द हेयर विला 27 में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो हेयर स्टाइल सीखने वाले हैं उसका नाम है 0 डिग्री पे हमने बन करना है और इसका नाम है ओवरलैपिंग बन। जो हमने इसमें टेक्निक का यूज़ करा है वो करा हुआ है ट्विस्टिंग एट पुलिंग। जो पुलिंग टेक्निक हमने यूज़ करी है उसको हमने डीप लाइंस में क्रिएट करा है। ये आप लोग देख सकते हैं हमने जो हेयर स्टाइल क्रिएट कितना करा है, कितना अच्छा है। तो हमने जो इसमें स्प्रे का यूज़ करा है वो करा है ओसिस की शाइन स्प्रे, और इसमें हमने जो होल्डिंग स्प्रे का यूज़ करा है वो है टाफ्ट की 5 नंबर स्प्रे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमने ये हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट करा है। चलिए सीखते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेयर स्टाइल। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डम्मी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पर पहले भी हेयर स्टाइल करा हुआ था। तो ऐसे हेयर्स पे एक तो नीटनेस नहीं आएगी, और सेकंड चीज़ क्या होगी कि आपका हेयर स्टाइल जो बनेगा वो अनइवन सा बनेगा। सो सबसे पहले हमको क्रिम्पिंग करनी है। क्रिम्पिंग ऑलरेडी इस पर हुई पड़ी है, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई क्या करना है, हमने जस्ट 4 सेक्शनिंग लेनी है। 4 सेक्शनिंग में हमने इसको फ्लैट ब्रश की मदद के साथ हमने इसको ब्लो ड्राई कर लेना है। चलिए दोस्तों, हमारा ब्लो ड्रायर अभी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हेयर स्टाइल के लिए सबसे जो ज़रूरी होती है वो होती है सेक्शनिंग। हर एक हेयर स्टाइल की अलग अलग सेक्शनिंग होती है, तो सेक्शनिंग पे वर्क करेंगे तो अच्छे से नीटनेस आएगी और जल्दी बनेगा हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले हमने एयर टू एयर सेक्शनिंग लेनी है इसकी, जो कि फ्रंट वेरिएशन के लिए काम आएगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेटल क्लिप्स। मेटल क्लिप इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमने जब इसको प्रेप करना है, उसके बाद जब क्रोकोडाइल हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन क्लिप, तो इसका क्या होता है, बेंड आता है हेयर स्टाइल पे। तो हमने ब्लो ड्राई करा है अभी, तो इस वजह से हमने ये जो मेटल क्लिप यूज़ करना है, इसका कोई बेंड नहीं आएगा हेयर स्टाइल पे। तो अभी हमने एयर टू एयर पार्टीशन करी है। तो उसके बाद हम लोग अच्छे से क्राउन सेक्शनिंग भी निकालेंगे इसकी। जो बेसिक सेक्शनिंग रहती है हमने वही निकालनी है। अब ये देखिए, हमने यहाँ से क्राउन सेक्शन निकाल लिया। इसको भी हम लोग अलग ही क्लिप कर लेंगे। तो अभी हमने बेस जो लगाना है इस सेक्शन पे लगाना है। तो बेस में हमने क्या करना है, पहले नीचे से एक सेक्शन लेंगे हम लोग। नीचे से सेक्शन लेने के बाद हमने क्या करना है, रूट एरिया पे बैक कॉम्बिंग करनी है। ज़्यादा नहीं करनी, जस्ट रूट्स पे रखनी है, ताकि हमें रूट्स पे थोड़ा सा बेस रेडी हो जाए पिंस को टक करने के लिए। सेक्शन बाय सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, और उसके बाद हम लोग बैक कॉम्बिंग रूट्स पे करेंगे। तो रूट्स पे जब बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने स्प्रे का यूज़ नहीं करना। जब हम लोग स्प्रे करके रूट्स पे बैक कॉम्बिंग करते हैं तो क्या होता है, स्प्रे स्टिकी कर देती है। जब तक तो वेट होती है स्प्रे तब तक तो ठीक होता है, जब ड्राई हो जाती है तो स्टिकी हो जाता है। तो फिर क्लाइंट को क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैक कॉम्बिंग नहीं निकलती। फिर अच्छे से रूट एरिया पे बैक कॉम्बिंग करनी है हमने, सेक्शन बाय सेक्शन।
बेस बनाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा हेयर स्टाइल भी स्टे करेगा। अच्छे से बैक कॉम्बिंग करनी है। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, बैक कॉम्बिंग करने के बाद अच्छे से हमने हल्का हल्का कॉम्ब करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉपर कॉम्ब नहीं करना, डायगोनल कॉम्ब का यूज़ करना है और सॉफ्ट हैंडली इसको कॉम्ब करना है। तो हम लोग अभी बेस के लिए यहाँ पे नेप एरिया पे पिनअप करेंगे। जब हम लोग पिन्स करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के स्कैल्प पे पिन ना लगे। तो यहाँ से हम लोग पिन करेंगे बड़े अच्छे से। इसको क्रिस क्रॉस करते जाना है। तो हमने इसको पिन करने के बाद क्राउन सेक्शन का जो हमने हेयर छोड़ा था, यहाँ से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सेक्शन बाय सेक्शन हमने हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग करनी है। जो दूसरी साइड का सेक्शन रहेगा, ध्यान रखना है वो बीच में ना आए, उसको हम लोग अलग ही क्लिप कर लेंगे। तो भी हमने शाइन स्प्रे यूज़ करनी है। उसके बाद हमने फिर से सॉफ्ट स्प्रे के बाद सॉफ्ट कॉम्ब करनी है। हम लोग ट्विस्ट लेके जूड़ा पिन की हेल्प से इसको होल्ड कर लेंगे। तो होल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइंस निकालेंगे हल्की हल्की, जो कि 3D लुक क्रिएट करेगी, 3D लुक देगी हेयर स्टाइल को हमारे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम लोग 3D लुक क्रिएट कर रहे हैं तो बैक कॉम्बिंग जो रहेगी वो अंदर वाली साइड पे हो, ताकि ऊपर वाला हेयर्स जो है इजी से पुल हो जाए। तो हम लोग इसमें जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं पुलिंग। हमने गाइडलाइंस जो है वो क्रिएट कर ली है। तो अभी हम लोग होल्ड स्प्रे के साथ स्प्रे करेंगे इसको, वो एक एक को नीट करते जाएंगे। अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे ना ज़्यादा करना है और ना ही कम करना है, जितने की ज़रूरत है उतनी ही करनी है, ठीक है। तो अभी होल्ड वाली जो जूड़ा पिन लगाई थी हमने, उसको उतार के हमने क्या करना है, बॉबी पिन के साथ इसको लॉक कर देना है। लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अभी सेम दूसरी साइड का सेक्शन भी हम लोग लेंगे। सेक्शन लिया, इसमें हल्की सी बैक कॉम्बिंग करनी है, सारे सेक्शन पे कर लेंगे। करने के बाद हमने क्या करना है, शाइन स्प्रे करना है। शाइन स्प्रे करने के बाद हमने सेम
जो हमने दूसरी साइड करा है, ऑपोजिट साइड पे भी हम लोग सेम ही टेक्निक यूज़ करेंगे, ट्विस्ट एंड होल्ड। इसको भी हमने होल्ड कर लिया है अच्छे से, और होल्ड करने के बाद हमने फिर से पुलिंग गाइडलाइंस क्रिएट करनी है। तो गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे होल्ड स्प्रे करनी है यूज। हमने दोनों सेक्शनों के बीच में जो गैप है उसको फिल करते हुए बीच में बॉबी पिन लगाई है। तो अभी हमारा ये क्राउन का सेक्शन अभी फिनिश है। तो अभी हम लोग सबसे मेन पार्ट पे आएंगे, जो बेस लगाएंगे। ठीक है, तो बेस हम लोग जो लगाएंगे, जो क्राउन का सेक्शन है उसके ऊपर हम लोग बेस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बन रहेगा वो 0 डिग्री बन रहेगा। तो हमने बेस के लिए क्या करना है, एक डोनट लेना है। डोनट को हमने क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो हमने डोनट लिया है, डोनट हमने मीडियम साइज का लिया है। तो इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, जितने की ज़रूरत है उतना ही हम लोग बेस ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें जितने की ज़रूरत है उतना हमने निकाल लिया है। तो बाकी को हम लोग कट कर लेंगे। तो मैं बेस के लिए ऑलवेज डोनट ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये रीयूज़ भी हो जाता है, इसके बीच में पिन लगानी बहुत इजी रहती है। तो मैंने क्या करा है, क्राउन वाले सेक्शन के हेयर्स को लिया है और इसको डोनट के बीच में लगा लिया है। तो मैं ऊपर से अच्छे से इसको पिन अप करूँगा विद द हेल्प ऑफ बॉब पिन्स। अभी हमने क्या करना है, इसको होल्ड करना है। इसको हमने स्क्वायर शेप में पिन कर देना है। इसमें कोई बैक कॉमिंग नहीं करनी है। तो बैक कॉमिंग मैं अवॉइड करता हूँ बेस में, क्योंकि हेयर स्टाइल तो हम लोग अच्छा बना देते हैं, तो बाद में जो क्लाइंट ओपन करता है जब उसकी कंप्लेंट आती है कि हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा था लेकिन हेयर खुले नहीं अच्छे से, और फिर क्या होता है, क्लाइंट रिपीट नहीं होता। तो हमने वही चीज़ करनी है जो क्लाइंट के हेयर्स पे सूटेबल हो। ठीक है, तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे से पिनअप करा है। और बेस हम लोग और ऐड कर सकते हैं अगर हमें बड़ा बन करना है तो। ठीक है, तो हम लोग जो बन कर रहे हैं वो है ओवरलैपिंग। तो इसके लिए हमें रेस्ट ऑफ हेयर्स को ऐसे ही छोड़ना है। हम पहले फ्रंट कर लेंगे इसका। ठीक है, तो फ्रंट के लिए मैंने क्या करा है, पार्टीशन सेंटर ही रखा है मैंने। ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसको। इसमें जो मैं करने वाला हूँ, सिर्फ हल्की सी बैक कॉमिंग दे के उसको मैं सेंटर पार्टीशन में ही ट्विस्ट एंड पुल ही करूँगा। कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको इजीली सारा हेयर स्टाइल बनेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले फ्रंट से सारी बैक कॉमिंग को नीट करूँगा, सेक्शन क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगा। 2 सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा, शाइन स्प्रे करने के बाद मैंने कॉम कर लिया है अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेक्शन को ट्विस्ट करने के बाद
बॉबी पिन के साथ इसको होल्ड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे भी लाइंस क्रिएट करूँगा। तो मैं डीप लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसको मैं होल्डिंग स्प्रे के साथ नीट कर दूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्प्रे उतना ही यूज़ करा है जितने की मुझे ज़रूरत है। ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग स्प्रे यूज़ करेंगे तो हेयर स्टिकी होगा और हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम आएगी हमें, ना स्प्रेडिंग होगी हमसे और ना ही कोई क्रिएटिविटी हो पाएगी। तो यहाँ पे भी हमने सेकंड सेक्शन जो छोड़ा था उस पर भी मैंने शाइन स्प्रे करा है। अच्छे से मैं कॉम्ब करूँगा इसको। कॉम्ब ऑलवेज सॉफ्टली करना है। तो सेक्शन को पकड़ेंगे जहाँ पे हमने पिन करना है, वहाँ पे ले जाकर मैं हल्की सी स्प्रेडिंग करूँगा इस पर। स्प्रेडिंग करने के बाद क्या करूँगा, इसको ट्विस्ट एंड इसको मैं बेस के ऊपर जूड़ा पिन की हेल्प से टक करूँगा। तो फिर से होल स्प्रे करनी है और जो लाइंस हमने क्रिएट करी है उसको शार्पनेस देनी है। तो सेम ही हम लोग अदर साइड भी करेंगे, ठीक है। अदर साइड करने के लिए हम लोग फिर से दो सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बैक कॉम्बिंग कर लेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे हमने दूसरी साइड करी थी। बैक कॉम्बिंग करने के लिए मैंने एक छोटा सेक्शन लिया है और उस पर मैं बैक कॉम्बिंग कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि हमें दोनों साइड से जो है बाउंस जो है इवन मिले। और बैक कॉम्बिंग अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन जितने की ज़रूरत है उतनी ज़रूर करनी है, ठीक है। फिर से हमने क्या करना है, शाइन स्प्रे करनी है। शाइन स्प्रे करने के बाद हमने इसको अच्छे से कॉम्ब कर लिया। बैक कॉम्बिंग जो है उसको दिखाना नहीं है फ्रंट पे और निकालना भी नहीं है हेयर स्प्रे से। तो सेम एज अदर सेक्शन, इसको हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। दो सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम टेक्निक यूज करते हुए हल्की सी शाइन स्प्रे करेंगे। फिर से ज़्यादा नहीं ये करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पिन करेंगे। बॉब पिन की हेल्प के साथ हमने इसको फिर से पिन करा है। तो हम लोग इसमें भी डीप लाइंस जो पुलिंग वाली हैं वो निकाल रहे हैं। हम लोग इसको भी होल्डिंग स्प्रे के साथ शार्पनेस करेंगे। तो शार्प करने के बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन करना है, उसके भी हमने शाइन स्प्रे और उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करना है सॉफ्टली। इसको भी हम लोग लेके जाएंगे जहाँ पे हमने पिन करना है और हल्का सा स्प्रेड करेंगे। तो स्प्रेड करने के बाद हल्का सा ट्विस्ट देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से पुलिंग कर रहा हूँ। सेम अदर साइड जैसे करी है मैंने। अच्छे से नीट कर रहा हूँ पहले मैं इसको। तो अभी मैं इसको भी होल्डिंग स्प्रे की हेल्प से नीट करूँगा, शार्प करूँगा इसको।
तो अभी हमने फ्रंट भी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमारा बन बचा है। तो जो बन करेंगे वो हम लोग देखते हैं कौन सी टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो भी हमारा, तो चलिए हम लोग अभी बन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बन में हमने क्या करना है, पहले जो साइड वाले सेक्शंस आए हैं उसको हमने सिक्योर करना है। बॉबी पिन भी लगा सकते हैं, उसको हम जूड़ा पिन भी लगा सकते हैं। तो हमें जो फ्रंट वाले हेयर्स जो बचे हैं, जो हम लोग बन करने वाले हैं, उसके लिए हमें ये वाले हेयर्स की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। तो मैंने तीनों सेक्शनों को एक सिंपल ब्रेड करते हुए बेस के ऊपर ही टक कर देना है। ये देखिए अच्छे से। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेस लगाया है हमने उसकी शेप ना ख़राब हो। अगर उसकी शेप ख़राब होगी तो हमारे हेयर स्टाइल में दिखेगा वो। बेस के नीचे ऐड कर देने हैं हेयर्स को, और बेस की शेप ख़राब नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे पिंस करिए, अगर आपको डाउट होता है कि पिंस उतर ना जाए तो उसके ऊपर हम लोग हल्की सी होल्डिंग स्प्रे कर देंगे, फिर वो स्टिकी हो जाएगा। तो वहाँ से फिर हेयर स्टाइल जो है टक रहेगा, वो निकलेगा नहीं जब तक खुद नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो नीचे से मैंने एक सेंटर से सेक्शन लिया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे। अंदर वाली साइड को करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो कॉम्ब करते हुए हमने क्या करना है, पहले शाइन स्प्रे करनी है। तो शाइन स्प्रे करने के बाद मैं सेंटर पे इसको लेकर आऊँगा। तो यहाँ से मैं पुलिंग कर रहा हूँ, फिर से पुलिंग करेंगे, और इस बार भी डीप पुलिंग ही करेंगे। तो हमने आज जो पुलिंग करी है वो सारे हेयर स्टाइल में डीप वाली ही यूज़ करी है टेक्निक। तो भी होल्डिंग स्प्रे करेंगे, इसको शार्प कर लेंगे। हेयर स्टाइल की जो लाइंस हैं इसको हम लोग जूड़ा पिन्स की हेल्प के साथ बेस के ऊपर ही टक करेंगे अच्छे से। फिर से हम लोग एक साइड से सेक्शन लेंगे। तो जो साइड से सेक्शन आएगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, अगेन हमने शाइन स्प्रे करनी है। शाइन स्प्रे करते हुए हमने इसको हल्का सा स्प्रेड करते हुए पुलिंग करनी है। तो पुलिंग करते हुए हमने क्या करना है, पहले सेक्शन के क्रॉस लेके आना है इसको। हम लोग इसको होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन्स। तो भी होल्डिंग स्प्रे करते हुए हम लोग इसको लाइंस को शार्प कर लेंगे। शार्प करने के बाद हमने इसको भी जूड़ा पिन्स की हेल्प से टक कर देना। तो अभी हमने दूसरी साइड से भी सेम सेक्शनिंग करनी है। तो इसको भी हम लोग दूसरी साइड लेकर जाएंगे। शाइन स्प्रे कॉम करेंगे अच्छे से कॉम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा स्प्रेड करते हुए पुलिंग करेंगे। अभी होल्डिंग स्प्रे कर रहा हूँ मैं। तो इसको शार्प करने के बाद इसको भी मैं होल्ड करूँगा जूड़ा पिन्स की हेल्प से।
इसको भी हम लोग होल्ड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन्स। तो अभी तक हमने जो हेयर स्टाइलिंग करी है वो आपको समझ आई होगी, क्योंकि इजी टेक्निक के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो सेक्शन बचा है दूसरी साइड का, उसको भी हम लोग बीच में लेके आएंगे। पहले हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो उधर से सेक्शन आया है उसको हमने अच्छे से सेक्शन के ऊपर, बेस के ऊपर पिन कर लेना है, ताकि बाद में हमें कोई ये दिक्कत ना दे। अभी जो बचे हुए सेक्शन को हम लोग लेके आएंगे, शाइन स्प्रे करेंगे। इसको अच्छे से शाइन स्प्रे का यूज़ करना है। ये पता होना चाहिए कहाँ पे शाइन स्प्रे यूज़ करनी है, कहाँ पे हमने होल्डिंग स्प्रे यूज़ करनी है। इसका भी हम लोग टॉपिक बना के एक डाल देंगे, तो आप लोग वो देख लेना। हम लोग इसको भी पुल कर रहे हैं, लाइंस को अच्छे से पुल करना है। होल्डिंग स्प्रे करेंगे इसको। हम लोग इसको भी जूड़ा पिन्स की हेल्प के साथ पिन कर लेंगे। अभी हमारा एक साइड का सेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरी साइड से जो सेक्शन बचा है उसको भी हम लोग लेके आएंगे। पहले हमने इधर से भी जो उधर वाले सेक्शन आए हुए हैं उसको अच्छे से बेस के ऊपर ही पिन करना है, प्लेस कर देना है, ताकि हमें लास्ट वाले सेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से एंड्स को भी हमने पिन अप कर देना है। ये जो लास्ट सेक्शन बचा है हम लोग इसको भी अच्छे से प्लेस करेंगे, और इसके ऊपर हम लोग पहले क्या करेंगे, शाइन स्प्रे करने के बाद कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करते हुए हमने क्या करना है, ये जो सेक्शन उधर जाएगा, यहाँ से जो बचा हुआ सेक्शन है उसको कवर करते हुए जाना है। डीप ही रखना है लाइंस को। इसको टेल के साथ अच्छे से हम लोग सेक्शन को नीट करेंगे, और बीच वाले सेक्शन के साथ इसको निकालेंगे जूड़ा पिन की हेल्प के साथ। अच्छे से हमने एक जूड़ा पिन नीचे से सेक्शन में से निकाल लिए, और दूसरे सेक्शन को हमने एक जूड़ा पिन की हेल्प के साथ दूसरी जूड़ा पिन में से निकाल के
इसको हमने इसके नीचे डाल देना है सेक्शन को। तो हमने ये सेक्शन को निकाल लिया है इस साइड पे। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड को इसको लिफ्ट करते हुए हमने होल्ड करना है। तो अभी मैंने जो नीचे सेक्शन बचाया मैंने, इसको बिल्कुल नीचे ही हमने पिन करना है। तो एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जूड़ा पिंस में डाल लिया है सेक्शन को। तो हमने इसको नीचे से निकालना है, सेक्शन को नीचे लाना है, सेक्शन को अच्छे से। ध्यान रखिएगा कि ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर आपका हेयर स्टाइल इनकम्प्लीट रहेगा। तो अभी मेरे पास जो सेक्शन बचा था उसको मैं सबसे लास्ट में ले आया हूँ। अभी मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं इसको पिन कर सकता हूँ नीचे वाले सेक्शन के साथ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होना चाहिए आपको। तो अभी हमने जो जूड़ा पिंस को होल्ड करने के लिए लगाया हुआ है उसको उतार देंगे। उतारते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी सेक्शन ख़राब ना हो और इजीली पिंस को रिमूव करना है। और ये हेयर स्टाइल कहीं पे भी नहीं जाने वाला। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की कि अगर पिंस उतार देंगे तो ये गिर ना जाए, ये गिरने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग इसको पिन करेंगे एक जूड़ा पिंस की हेल्प के साथ। अच्छे से इसको जिगजैग करते हुए एक एक सेक्शन को हम लोग पिन करेंगे। फिर हमारा सेक्शन जो रहेगा वो सिक्योर रहेगा। करेंगे एक्सरसाइज करेंगे पल्स के साथ। तो हम लोग इसको जहाँ जहाँ पे हमें गैप नज़र आएगा वहाँ पे इसको एक्सरसाइज करना है। तो हमने इसको एक्सरसाइज करा है पल्स के साथ। तो आप लोग भी कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हेयर स्टाइल को अच्छे से सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना चैनल द हेयर विला 27। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना अपना चैनल भूलना मत, द हेयर विला 27। थैंक यू।